नमस्ते दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 9th का पहला चैप्टर है सेट्स। इस चैप्टर का पहले नाम सेट्स थ्योरी हुआ करता था। तो ये क्या है, आपको पहले पेज पे दिया हुआ है फ्लावर बकेट्स, बंचेस ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल्स ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो ये ग्रुप है। जैसे अगर लोगों का ग्रुप रहेगा तो लोगों के ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ पीपल्स कहेंगे। अगर फ्लावर्स का ग्रुप है, एक फूलों का गुच्छा है, तो हम उनको बुकेट या बकेट कहेंगे। तो इस तरह मैथ्स में नंबर्स या डेज ऑफ वीक या किसी भी ऐसे वेल डिफाइंड नंबर्स या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि एक वीक में 7 दिन रहते हैं, वेल डिफाइंड है कि 7 ही दिन रहेंगे, ना 8 होंगे ना 6 होंगे। उसी तरह कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मैथमेटिक्स की भाषा में अगर कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट रहे तो उसको हम सेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैथमेटिक्स में सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके और कौन कौन सी मेथड आपको यहाँ पढ़नी है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत ही इजी प्रॉब्लम सेट है। देखिए दोस्तों, एन को हम नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर यानी क्या? नेचुरल नंबर मीन्स एक से शुरू होने वाले नंबर, इसमें जीरो नहीं आएगा। 1 2 3 या उससे आखिरी में कितने भी ए हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर रहेगा। होल नंबर में नेचुरल नंबर तो रहेगा, होल नंबर में नेचुरल नंबर सब रहेंगे, लेकिन जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। फिर इंटीजर्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 0 1 2 पूरे के पूरे होल नंबर रहेंगे, लेकिन यहाँ माइनस में भी रहेंगे, -1 -2 -3 एक्सेट्रा। उसी तरह क्यू रैशनल नंबर यानी 2/3 1/9 कुछ तरह भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो बाय नीचे है ये p बाय q के फॉर्म में रहता है। p बाय q यानी जैसे p बाय q, p यहाँ पे 4 हो सकता है, q यहाँ पे 9 हो सकता है। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में जो q है, जो यहाँ पे 9 है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 रहेगा, अगर ये 0 बन जाएगा तो ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। फिर ये रियल नंबर हो सकता है, ये होल नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन ये रैशनल नहीं रहेगा फिर, क्योंकि ये फिर एक ही डिजिट हो जाएगा। उसी तरह आर यानी रियल नंबर यानी दादाजी, रियल नंबर के अंदर सब आ जाएंगे, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इसके अंदर होल नंबर भी आ जाएगा, इसके अंदर इंटीजर भी आ जाएगा, इसके अंदर रैशनल नंबर भी आ जाएगा। तो रियल नंबर के अंदर सबके सब नंबर्स आते हैं। उसी तरह अभी यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये सेट्स हैं कि नहीं है। तो आप बताइए, डेज ऑफ अ वीक, किसी भी हफ्ते में 7 दिन रहते हैं, ये वेल डिफाइन किया हुआ है। सेट्स मींस कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड है, एक हफ्ते में 7 दिन ही रहेंगे, कभी भी 8 9 10 नहीं होंगे। तो ये सेट्स है कि नहीं है? तो इट इज द फॉर्म ऑफ सेट्स, ये सेट्स का फॉर्म है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, मंथ्स इन अ ईयर, कॉमन सेंस है। एक साल के अंदर 12 महीने रहते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, पूरी तरह डिफाइन किया हुआ है कि एक साल के अंदर 12 महीने ही रहेंगे। तो क्या ये सेट्स है कि नहीं है? तो ये भी सेट्स है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। फिर नीचे ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास, अभी ब्रेव चिल्ड्रन इन अ क्लास, तो ये क्या वेल डिफाइंड है? कौन से बच्चे ब्रेव हैं? जिसको 70% है वो ब्रेव है, जिसको 80% है वो ब्रेव है, जिसको 85% है वो ब्रेव। कोई डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर हमको ऐसा रहता था कि 80% क्रॉस स्टूडेंट इन अ क्लास, तो हम डिफाइन कर सकते थे। यहाँ पे ब्रेव की कोई क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं है। तो क्या ये सेट्स के फॉर्म में है? तो ये सेट्स के फॉर्म में नहीं है। फिर नीचे फर्स्ट एंड काउंटिंग नंबर्स डिफाइंड है, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, 1 से लेकर 10 तक के। तो ये सेट्स के फॉर्म में है कि नहीं है? ये सेट्स के फॉर्म में है। फिर नीचे दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। फोर्ट कौन से फोर्ट, कौन से बिल्डिंग, कौन से किले स्ट्रॉन्ग है? कोई वेल डिफाइंड नहीं है। उन्होंने कुछ इसकी मेजरमेंट बताई है कि ये बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगी, ये नहीं रहेगी, इसके अंदर ये रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो ये सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम वेल डिफाइंड है। सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वेनस है, अर्थ है, इस तरह से टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, वेल डिफाइंड है। 8 के 8 प्लैनेट वेल डिफाइन किए हुए। तो ये सेट्स के फॉर्म में है कि नहीं है? ये सेट्स के फॉर्म में है दोस्तों। इसी तरह से हमको पेज नंबर 2 पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने आपको सेट सीखने से पहले नेचुरल नंबर आना बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर वो है जो 1 से लेकर शुरू होते हैं, होल नंबर वो है जो 1 से शुरू होता है लेकिन 0 एक्स्ट्रा आता है। क्योंकि आगे आपको अगर होल नंबर का सेट बनाना है तो आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, ना कि 1 से। इंटीजर्स में माइनस भी आएगा, आपको आगे चल के
इंटीजर्स का सेट बनाना आपको माइनस नंबर भी डालने ही पड़ेंगे। रैशनल नंबर 2/3, 1/9 इस तरह के फॉर्म में आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। और इसी तरह रियल नंबर तो बाप है सबके दादाजी हैं। तो आपको यहाँ पे दो मेथड्स दिए हुए हैं, एक मेथड है लिस्टिंग और रोस्टेड मेथड। आर एस नंबर एक दूसरे के अल्फाबेट आगे पीछे आते हैं। आर और लिस्टिंग या रोल मेथड एक ही नाम है, दोनों मेथड का दो मेथड के दो नाम के एक ही मेथड है। और दूसरी मेथड है रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे दो मेथड, एक लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, दूसरी रूल और सेट बिल्डर। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस मेथड में और इस मेथड में। एक बात कॉमन है, किसी इन दोनों सेट्स को किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चाहे ए से रहे, एम से रहे, बी से रहे, सी से रहे, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें आपको सिंपल फॉर्म छोटे फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट नंबर्स लिखने हैं, डायरेक्ट अल्फाबेट्स लिखने हैं। इसमें थोड़ा लंबे फॉर्म में, थोड़े बड़े फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स फॉर्म, इसको वर्ड्स फॉर्म भी बोल सकते हैं। वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है, वर्ड्स में थोड़ा सा आसान जाएगा पढ़ने में। इसको पढ़ते कैसे, बी, ये सेट बी है, तो बी इज द सेट ऑफ, ये सेट बी का है ना, तो x सच दैट x, इसको x, इसको सच दैट पढ़ते हैं, x सच दैट x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स। ये उसी तरह का एक सेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 41। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, इसको किस तरह सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स को। यहाँ पे देखो लिस्टिंग और रोस्टेड मेथड में एक सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर इस फॉर्म में दिया है, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ए कैपिटल सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कैपिटल वर्ड कंपलसरी है, और अंदर अगर जो नंबर्स आ रहा है तो नंबर्स, अगर जो हमको कैपिटल में वर्ड्स दिए हुए क्वेश्चन में तो कैपिटल, अगर नहीं दिए हुए तो नॉर्मली हम स्मॉल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यानी सेट ए है, सेट ए के अंदर हमको 1 2 3 और सो ऑन इन्फिनिटी दिखा, तो क्या है, हम पहली नजर में देखने में हमको ये सीधा सीधा नेचुरल नंबर दिखाई देगा। तो सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, हम इसको अगर रूल मेथड में लिखना चाहे तो उस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, ये x है, तो क्या है ये x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, x इज नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स है, ये इंफिनिटी, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसको हम इस तरह आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नीचे दिया हुआ है हमको यहाँ पे सेट बी है, x सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 5। अब किस तरह का ये 5 का मल्टीपल है, जैसे 5 फिर मल्टीपल होगा 10 15 5 10 15 20, लेकिन क्या दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ 8 नंबर्स, फर्स्ट 8 नंबर्स। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ फर्स्ट, मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ, मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स। तो कौन सा पहले 8 नंबर से 5 का मल्टीपल 5 होगा, 10 है, 15 है, 20 है, तो उस तरह से हमको यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करना है। करिए रिप्रेजेंट बी, इसको कभी भी करली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। पहले 8 नंबर 5 के मल्टीपल, तो क्या रहेगा, 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। इस तरह से हमारा सेट बिल्ड हो जाएगा। मतलब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लिस्टिंग रोस्टर मेथड इस तरह की है, डायरेक्ट हमको रिप्रेजेंट करना है, और इसमें हमको वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको इसमें किया। अभी दूसरा तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे, एम सेट का नाम एम है, ए ई आई ओ यू। क्या है ए ई आई ओ यू? ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल्स है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के क्या है, वोवेल्स है। कैसे लिखेंगे, सिंपल सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा सेट है, ये सेट एम है। चलो भाई यहाँ पे m इज इक्वल टू x such that s is the English और आसान, x is the vowels, x is the
the vowels of English language. ये क्या है? एक्स, ये सब वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो आपको मालूम ही है। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करें, एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के वॉवेल्स हमको मालूम है। फिर यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है डी, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, 1 से शुरू होने वाले सब नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 14। नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, सॉरी, x such that x is the even नंबर यानी क्या? इवन नंबर यानी 2 4 6 8 10 इस तरह के इवन नंबर रहते हैं, और 1 3 5 7 9 इस तरह के ऑड नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 4 8 6 10 ये हमको मालूम है, 12 14 इस तरह से जाएगा। नेचुरल भी मतलब 2 से लेकर 14 तक, लेकिन 15 से छोटा मतलब 2 से 14 तक ही जाएगा। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको? कीजिए यहाँ पे देखो, इवन यानी 2 4 2 से स्टार्ट होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 14 होगा। 15 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन 15 बोला है, तो 15 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, तो 2 से लेकर 12 14 तक रहेगा। दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। मैंने आपको एग्जांपल बताया हूँ, आपको सिर्फ 2-3 रूल्स ध्यान में रखने हैं। कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में कैपिटल अल्फाबेट का ही इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ए बी सी, किसी का जगह भी डी ई एफ आपको जो लेना है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्टिंग रोस्टर मेथड में आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स को डायरेक्ट लिखना है, मंथ्स को डायरेक्ट लिखना है, वीक्स के डेज को डायरेक्ट इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा बीच में रहना जरूरी है, डायरेक्ट लिख लेना है। अगर यहाँ पे रहता था मंथ्स ऑफ ईयर तो हम डायरेक्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिख लेते थे। यहाँ पर रहता था डेज ऑफ वीक, हम यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डायरेक्ट लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में हम इसको एक्स सतरट एक्स पढ़ते हैं, इस लाइन को हम सतरट पढ़ते हैं। एक्स सतरट एक्स इज द नेचुरल, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और दूसरा भी इसको पढ़ने का तरीका है, लिखा हुआ है सेट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स। फिर नीचे वो सेम दिया हुआ है, एक्स इज द नेचुरल बिटवीन, यहाँ पे एक्स इज द नेचुरल नंबर है, फिर नेचुरल बिटवीन 1 to 14 जो भी रहे उस तरह से। तो उसको पढ़ना भी आसान है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अभी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। आपको कोई भी डिफिकल्टी है कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको एक बात और बता दूं, ये सिंबल, इस सिंबल को हम एलिमेंट या मेंबर पढ़ते हैं। जिससे इसको हम नॉर्मली वो वर्ड्स मेथड में लिखते हैं। जब सबसे पहले तो हमको प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 7 सब पार्ट दिए हुए हैं, हमको सॉल्व करना है रोस्टेड मेथड। रोस्टेड मेथड यानी वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको हम रोस्टेड मेथड में इजी वाले मेथड में कन्वर्ट करना है। इसको क्या है, पहले तो आप ये समझ लो, 2 एक सिंबल है, ई का सिंबल दिख रहा है हमको, और एन। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल, एन यानी नेचुरल नंबर होता है, तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। भाई 2 अंक 2 जो नंबर 2 है वो नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/9 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में 4/9 आएगा क्या? नहीं। इंटीजर्स यानी 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 इनफाइनाइट। वो प्लस और माइनस में नंबर रहेगा, वो रेशनल में कभी नहीं रहेगा। ये रेशनल है, ये क्यू। यहाँ पे अगर ऐसा रहता था, अगर जब 4/9 इज द एलिमेंट ऑफ, फिर क्यू ये रेशनल नंबर का, क्यू यानी रेशनल, भाई ये रेशनल नंबर का एलिमेंट है। इसको मेंबर्स भी पढ़ सकते हैं, ऐसा इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, 2 इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, 4/9 इज द नॉट मेंबर ऑफ इंटीजर्स, 0 इज द मेंबर ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर 0 आता है, यहाँ 0 इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स। ये W यानी होल नंबर्स, मैंने आपको पहले बताया था। बड़ा कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर्स, कैपिटल W यानी होल नंबर्स, कैपिटल I यानी इंटीजर्स, कैपिटल Q यानी रेशनल नंबर्स, और R यानी रियल नंबर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उसको इस तरह से पढ़ते हैं, ये आपको आगे चल के काम में आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको हमको रोस्टेड मेथड में कन्वर्ट करना है। सिंपल वाली मेथड जो वर्ड्स में दिया हुआ है, ये हमको रूल और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको रोस्टेड मेथड में इसको यहाँ लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट बनाना है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। बना दो, ए से बी से सी से, जिससे रिप्रेजेंट करना है ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
इवन नेचुरल, नेचुरल यानी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इवन बोल रहे हैं, इवन यानी 2 4 2 4 6 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे कोई भी लिमिट्स नहीं दी हुई है तो ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कॉमा लिखना बीच में जरूरी है। 2 4 6 एंड इनफाइनाइट यानी ये इसका सेट बन गया। यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, भले 1 to 50 के बीच में रहे, लेकिन यहाँ पे हमको बोल रहे हैं इवन प्राइम। दोस्तों इवन नंबर्स यानी 2 4 6 इनफाइनाइट। प्राइम नंबर वो होता है जिसका डिवाइड सिर्फ उससे ही होता है, जैसे 2 का डिवाइड सिर्फ 2 में रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 11 रहेगा। कोई भी प्राइम नंबर 2 के अलावा इवन है ही नहीं, सिर्फ ऐसा 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो 1 to 50 के अंदर भले ही क्वेश्चन है, लेकिन एक ही नंबर है 2 जो इवन और प्राइम दोनों ही है। तो लिख लीजिए, बी से रिप्रेजेंट कीजिए, हो गया, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है वो इवन भी है और वो प्राइम भी है। उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, क्योंकि फिर अगला प्राइम नंबर 3 है वो इवन नहीं है। उसके बाद का प्राइम नंबर 5 है वो भी इवन नहीं है। उसके बाद का प्राइम नंबर 7 है, 11 है, 17 है, लेकिन वो कोई भी इवन नहीं है। आगे देखिए, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कर लीजिए, क्या है उसमें, सी से रिप्रेजेंट कीजिए। इंटीजर्स नेगेटिव यानी -1 -2 -3, कोई लिमिट नहीं दी हुई है यानी 100 इनफाइनाइट तक के कर दीजिए। फिर यहाँ पे 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको 7 बेसिक साउंड्स मालूम होने चाहिए। तो सरगम सुर के 7 सॉन्ग है, वैसे 8 होते हैं, आखिरी का रिपीट। आपको यहाँ पे ये बात भी ध्यान में करनी है, कभी भी सेट्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर कोई भी रिपीट नंबर नहीं आएगा। अगर जो कोई रिपीट नंबर दिया हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ एक बार ही आएगा, उसको 2 बार 3 बार हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। डी से रिप्रेजेंट कीजिए, कौन से बेसिक साउंड्स हैं, सा रे गा। मैं देखो यहाँ पे अंदर स्मॉल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, भले ही इसको मैंने कैपिटल लिखा है सेट्स को, लेकिन अंदर जो लिख रहा हूँ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, उसके जो मेंबर्स लिख रहा हूँ वो स्मॉल में लिख रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी। फिर यहाँ पे सा आएगा, लेकिन हमको डबल नहीं लिखना। एक बार सा आ गया तो डबल सा नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हमको 7 ही लिखने। तो 7 शुरू हो गया। दोस्तों अभी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स ऑफ वर्ड। वर्ड्स में सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स लिखनी है, बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3, ऐसा एक सिंबल है, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। फिर दूसरा दिया हुआ है -2, ऐसा ई के सिंबल कट किया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है। फिर तीसरा लिखा हुआ है P = P, फिर P दिया हुआ है इज एन ऑड नंबर। अब इसको वर्ड्स में, ये तो ऑलरेडी वर्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन इसको और बड़े वर्ड्स में लिखेंगे। इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे, मैंने आपको इसके पहले ही एक बार सिखा दिया है कि 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ क्यू। क्यू यानी रेशनल नंबर रहेगा, क्यू यानी हमेशा ही रेशनल नंबर रहता है दोस्तों। तो उसको वर्ड्स में लिख लो, किस तरह सेट का कोई भी नाम देना है आपको, लेकिन यहाँ पे क्यों नाम देंगे, यहाँ पे हमको सिर्फ वर्ड्स में लिखना, तो सिंपल वर्ड्स में लिख लो, इस तरह से लिख लो। 4/3 वर्ड्स में इज द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे आप क्यू भी लिख सकते हो तो भी चल जाएगा। -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिख लीजिए -2 इज नॉट एलिमेंट को आप मेंबर भी लिख सकते हो, नॉट द मेंबर ऑफ या नॉट द एलिमेंट ऑफ एन, या एन की जगह आप नेचुरल नंबर दोनों भी लिख सकते हो। ब्रैकेट नहीं देना, या तो नेचुरल नंबर लिखिए या तो एन लिखिए।
फिर ये जो वर्ड्स में दिया हुआ है तो उसको और बड़े वर्ड्स में लिखिए, मैंने आपको बताया था इसको की कैसे पढ़ते हैं। P इज द सेट ऑफ ऑल पीस, तो लिख लो P स्मॉल P इज द सेट ऑफ ऑल P। अब फिर आगे क्या है, P इज एन ऑड नंबर, फिर P इज एन ऑड नंबर। बहुत ही आसान है दोस्तों, लिस्टिंग मेथड और रोस्टेड मेथड में हमको आसान भाषा में रिप्रेजेंट करना है, और आगे रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म हमको वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही इजी है। फिर भी आपको कोई भी डिफिकल्टी हो आप कमेंट में पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन 3 दोस्तों दिया हुआ है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। कोई भी आपकी मर्जी से दो सेट्स लिखने, इस तरह का क्वेश्चन तो सोने पे सुहागा है, मर्जी से कोई भी लिख लो, कोई भी दो सेट्स लिखो, उसको दोनों मेथड में लिखना है, पहले लिस्टिंग मेथड में यानी डायरेक्ट, फिर रूल मेथड में यानी थोड़ा वर्ड्स को जोड़ के। तो लिखिए कोई भी दो सेट्स लिख लिए, जैसे मैं पहले होल नंबर का लिख रहा हूँ, जैसे a इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ये होगा लिस्टिंग मेथड में। क्या है ये, होल नंबर से, ये क्या है, सेट है, क्या है, होल नंबर से। तो लिख लो x such that x is the whole numbers। एक को रिप्रेजेंट करेंगे x is such that x is the whole numbers। ये x क्या है, होल नंबर्स है। अनलिमिटेड और अनलिमिटेड मैंने किस तरह भी उसको कुछ किया नहीं है। फिर दूसरा कोई भी दिल से मन से लिख लो, जैसे कि इंग्लिश वॉवेल्स का लिख लेते हैं, B is equal to A E I O U। क्या है ये वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो लिख लो उसको यहाँ पे रूल मेथड में x subject x is the vowels of English alphabets। दोस्तों थोड़ा मेरे वर्ड्स टेढ़े जा रहे हैं क्योंकि मेरे को बोर्ड पे लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आंसर पहले ही लिख लिए जैसे मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। कुछ आंसर्स को मैंने अपने हिसाब से डाल दिए हैं, तो आपको इस तरह से लिखने, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है और आज तक आए भी नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 5 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। इसको क्या करना है, इसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। ये कौन से मेथड में दिए हुए हमको, ये हमको रूल मेथड में दिए हुए हैं और हमको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। तो रूल मेथड में से 5 क्वेश्चन दिए हुए, लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों, बहुत ही आसान है। ऑल मंथ्स ऑफ इंडियन सोलर ईयर। दोस्तों इंडियन सोलर ईयर में चैत्र मास वगैरह के आते हैं, तो उस तरह क्वेश्चन आते नहीं है। फिर भी आपको अगर इंडियन सोलर ईयर चाहिए तो आपको गूगल्स पे 12 महीने चैत्र मास वगैरह मिल जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरे के पूरे महीनों के नाम दे दूंगा। मैंने यहाँ पे नॉर्मल कैलेंडर के नाम लिखे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, आप किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने इसको नॉर्मल जो इंग्लिश ईयर चलता है उस तरह से मैंने किया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मैंने यहाँ पे 12 महीने लिखे हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है जनवरी, फिर फेब को फरवरी को फेब लिखा है। आपको पूरा ही नाम लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा है। आपको अगर उस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऑल मंथ्स ऑफ सोलर ईयर, सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको जनवरी पूरा फरवरी पूरे तरह से लिखना है। 12 महीने लिखना है, उसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना है, कॉमा डालना है, बहुत कंपलसरी है। फिर यहाँ पे देखिए लेटर ऑफ वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट इसके लिए ही बताया था। ये कैपिटल में दिया है तो आंसर में भी कैपिटल में आएगा, लेकिन कोई भी इसके अंदर का अल्फाबेट रिपीट नहीं होगा। मैंने इस सेट को बी से रिप्रेजेंट किया हूँ, सी को सी लिखा हूँ, कॉमा, फिर ओ, फिर एम, फिर पी, फिर एल, फिर ई। यहाँ पे ई एक बार आ गया तो मैंने यहाँ पे ई एक बार लिखा हूँ, लेकिन उसके बाद एम है तो मैंने एम नहीं लिखा हूँ क्योंकि एम ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद एन लिखा हूँ, टी लिखा हूँ, फिर ई नहीं लिखा हूँ। तो इस तरह जो भी कॉमन वर्ड है आपको कॉमन वर्ड नहीं लिखना है। सेट के अंदर कभी भी वर्ड रिवाइज नहीं होगा, एक बार एक ही वर्ड आएगा, एक ही अल्फाबेट आएगा।
जो भी आएगा एक ही बार आएगा, डबल रिवाइज नहीं होगा। यहाँ पे सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, तो ऐसे कौन से ऑर्गन है जो ह्यूमन सेंसरी है? कॉमन सेंस से 5 ऑर्गन्स माने जाते हैं। सी से रिप्रेजेंट किया उसको, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, अलग अलग तरह के रिप्रेजेंट किया हूँ। नोज, ईयर्स, आईज, टंग और स्किन, ये 5 ऑर्गन है। तो मैंने सेंसरी ऑर्गन्स पांचों नाम लिख लिया है। यहाँ पे सबके अंदर कॉमन लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में, यहाँ पे स्मॉल में। सिर्फ क्वेश्चन में कैपिटल दिया और कैपिटल, वरना आपको एलिमेंट्स अंदर के मेंबर स्मॉल में ही लिखने हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट 1 to 20 के बीच में। प्राइम नंबर क्या है? जो नंबर खुद से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर है। तो ऐसा 2 नंबर खुद से डिविजिबल होगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। इसके अलावा भी और है, लेकिन हमको 1 to 20 लिखने हैं, तो हमने 1 to 20 के अंदर लिख लिया। फिर लिखा हुआ है नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप। एशिया तो हमारे कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दोस्तों इस तरह से आंसर लिखे हैं मैंने। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं आजकल, सिंपल ही क्वेश्चन आ होल नंबर के, नेचुरल नंबर के। यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके और आसानी से आंसर लिख सके। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हमको वर्ड्स फॉर्म में यानी रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कीजिए। क्या दिख रहा है आपको? पहला क्वेश्चन दिया हुआ सेट ए, सेट बी, सी, डी, ई। इसको रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सेट ए दिख रहा है 1, 4, 9, 16, 25। क्या फर्क दिख रहा है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 1 का स्क्वायर नंबर है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10। लिखने के बहुत तरीके, रूल मेथड को लेके मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ए लिख लीजिए, सिंपल सिंपल। x सैटरडे क्या है? x इज क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स x इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑफ कितने? 1। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, परफेक्ट लेस देन 101। 101 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 100 तक, तो ये इस तरह से भी आएगा। यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑफ 10 नंबर हो गए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 पहले नेचुरल नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ लेस देन 101 इस तरह से लिख सकते हो। किस तरह भी लिखोगे सब मेथड सही मानी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बी सेट है 6, 12, 18, 24, 6, 12, 18, 24 इस तरह से दिए हुए। क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 है? 6 फिर मल्टीपल 6, 12, 18 ये मल्टीपल 6 है। लिख लो, इसको y से बदल कर देते हैं हम। y से तो y इज द मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल है, काय के हैं? 6 के मल्टीपल है ऑफ फर्स्ट कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फर्स्ट 8 नेचुरल, या फर्स्ट 8 नंबर्स भी लिख सकते हैं। फर्स्ट 8 नंबर्स तो भी सही रहेगा। यहाँ पे x सब्ट्रैक्ट x इज द मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 49। यहाँ पे लेस देन 49 तो भी चल जाएगा। x सब्ट्रैक्ट x इज द एलिमेंट ऑफ, इसको x है, x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। एंड x इज लेस देन 49। x सब्ट्रैक्ट x इसको इस तरह से लिख सकते हैं। x सब्ट्रैक्ट x इज द नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर हो गया, इसको हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। x इज द नेचुरल नंबर e को हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। मैम एलिमेंट्स पढ़ते हैं। x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। और x लेस देन 49 से लेस देन है। यहाँ पे लिख सकते हैं, मल्टीपल भी लिखना पड़ेगा। x इज द मल्टीपल ऑफ 6, इसको इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। तो उसको लिखने के बहुत तरीके, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ जो आप आसानी से लिख सके। यहाँ पे सी स्माइल क्या है? ये स्माइल वर्ड्स के अल्फाबेट्स हैं, सीधा सीधा लिख लीजिए। x such that x is the
अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड, अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड स्माइल। और ज्यादा बेटर आंसर आ जाएगा। ये क्या है, हमको क्लियर दिख रहा है, संडे मंडे डे से वीक के। तो लिख लीजिए डी में एक्स सैटरडे, एक्स इज द डेज ऑफ वीक। वीक के डेज हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया हुआ ये सेट का नाम एक्स से दिया, कैपिटल दिया होगा, शायद मेरी मिस्टेक की हुई है, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करो। तो क्या है, ए ई टी, इंग्लिश अल्फाबेट टी का या ईट के वर्ड्स हैं, लिख लीजिए सेट एक्स कैपिटल में, सॉरी y such that y is the alphabets, y is the alphabets of English word T या eat। इंग्लिश अल्फाबेट टी या इंग्लिश वर्ड्स ईट के लिए अल्फाबेट है, EAT उसकी कॉमन वर्ड है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी आपको कोई भी डिफिकल्टी रहे आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूरत पड़ी तो लाइव आकर भी पूरा समझाऊंगा दोस्तों। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।